नमस्कार। बीएससी टू एनएससी के हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो में बेसिक्स ऑफ बॉन्ड एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स के बारे में बात करने वाली हूँ। क्या क्या डिफरेंस होता है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और बॉन्ड्स में, इन्वेस्टिंग बिटवीन बॉन्ड्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स। अब मैं क्लियर करने के लिए, बॉन्ड मेरे लिए काफ़ी नया है। मैं खुद ही ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं किया है बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने के लिए, बट हाँ, ये एक आने वाले स्टेज है। सो अब सीधे पॉइंट पर आती हूँ कि ये यहाँ हेल्प कर सकता है या कब ये हेल्प करेगा। कभी कभी ये बैंकिंग स्पेस पर स्टॉक्स एनालाइज करने के काम भी आता है। अंडरस्टैंडिंग बॉन्ड यील्ड्स थोड़ा बहुत हेल्प करता है, और अगर आप किसी बैंक में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं या बैंकिंग रिलेटेड स्टफ, एज लॉन्ग एज लॉन्ग टर्म स्टॉक इन्वेस्टर। मैं एनीवे अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नाउ, सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड्स एंड फिक्स्ड डिपॉजिट्स, कि दोनों ही रिलेटिवली सेफ रिटर्न देते हैं इन्वेस्टर को। बॉन्ड मोर ऑफ अ एचएनआई प्रोडक्ट है, प्योरली बिकॉज मिनिमम टिकट साइज इसमें जो इन्वॉल्व होता है, वाइल इन्वेस्टिंग वो स्टार्टिंग में ही 2 लाख से होता है, और वो आगे बढ़ते बढ़ते 5 लाख, 10 लाख और उससे भी ऊपर जाता है। इसका मतलब अगर मैं कुछ भी ऐड करना है तो मुझे इन्हीं वैल्यूज के मल्टीपल्स में करना होगा। ये कोई रिटेल प्रोडक्ट नहीं होता। रिटेल्स होता वो है जिसमें आप 100 रुपए भी इन्वेस्ट कर सकते हो, जैसे कि फिक्स डिपॉजिट जिसमें आप 1000 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हो और इसे कभी भी ब्रेक किया जा सकता है। सो बॉन्ड्स और फिक्स डिपॉजिट में जहां यहाँ एक डिफरेंस होता है, क्योंकि ये एक लो कॉस्ट साइज की टिकट है जबकि ये एक हाई टिकट साइज है। लेट्स से कि करंट बेस रेट है 5% एफडी का। बैंक ज्यादा से ज्यादा ये 6% ऑफर करती है 1 साल के टर्म के फिक्स डिपॉजिट के लिए। बॉन्ड मार्केट में आपको 8% या 9% हाई तक मिल सकता है, यानी कि 2% या 3% एडिशनल, डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सा बॉन्ड चूज करते हैं या फिर कौन सी कंपनी का बॉन्ड चूज करते हैं। क्या वो एक गवर्नमेंट बॉन्ड हो सकता है या फिर वो एक बैंक का ही बॉन्ड हो सकता है। सो सेकेंडरी मार्केट वैल्यूज के बेसिस पर आप बॉन्ड्स को ट्रेड भी कर सकते हैं। तो आप सेकेंडरी मार्केट में भी एंटर कर सकते हैं जहां इंटरेस्ट यील्ड्स थोड़े से हाई होते हैं। सो बॉन्ड्स के लिए रिटर्न रेट्स टिपिकली काफी हायर होते हैं। दो टिकट साइज भी हाई होते हैं, सो इंटरेस्ट रेट्स भी रिलेटिवली हायर होता है। तो मैं अब आपको कुछ वेबसाइट्स दिखाता हूँ जहां आप ये देख सकते हो कि बॉन्ड वैल्यू वेरी कर सकते हैं। मतलब कि मान लीजिए आप किसी बॉन्ड में एंटर हो रहे हैं और वो एक प्राइमरी मार्केट में है या फिर सेकेंडरी मार्केट में है, तो फिर ओवर अ पॉइंट ऑफ टाइम इंटरेस्ट रेट और बेस रेट के बेसिस पर दोनों की वैल्यू चेंज हो सकती है। बॉन्ड कैसे कम करता है, इसका नेचर की वजह से। बॉन्ड के केस में ये 1 पर्सन टू अनदर पर्सन के बीच में ट्रेड किया जा सकता है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में ट्रेड नहीं किया जा सकता। अब मैं आपको एक वेबसाइट दिखाता हूँ, जैसे कि आप अच्छी तरह से आपको पता होगा जीरोधा का जो कॉइन वेबसाइट है उसके बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 बॉन्ड्स लिस्टेड हैं। आरईसी लिमिटेड, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसकी वेबसाइट है coin.zerodha/bond/invest। यहाँ पे आपको सिर्फ अभी 3 बॉन्ड्स दिख रहे हैं क्योंकि इन्होंने अभी अभी स्टार्ट करा है, इन्होंने अभी गोल्डन पाई के साथ कोलैबोरेट करा है इस चीज के लिए। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगी कि जैसे आप ये देख रहे हैं ए ए, तो ये एक्चुअली जो होती है, ये बॉन्ड्स की रेटिंग होती है। ये ए से स्टार्ट होती है, ए प्लस, ए प्लस और ट्रिपल ए। ये जो टेन्योर है ये वो मिनिमम ड्यूरेशन है जो कि आपको जिसके लिए ये बॉन्ड्स लेने होंगे। ये जो कूपन है ये एक्चुअली इंटरेस्ट रेट है कि कितना इंटरेस्ट ये आपको प्रोवाइड किया जा सकता है, और जो इंटरेस्ट है वो आपको कब कब जनरेट होगा। तो जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे यहाँ पे ईयरली दी हुई है, ये उसकी फेस वैल्यू है। और ये प्राइस पर यूनिट है कि आपको मिनिमम कितना आप जो यूनिट ले रहे हो तो आपका मिनिमम प्राइस उस पर कितना जाएगा। अब ये बात हुई कॉइन की। अब मैं बात करती हूँ गोल्डन पाई की। ये एक दूसरी वेबसाइट है जिसके साथ जीरोधा ने अभी अभी कोलैबोरेट करा है। इसमें बहुत सारे बॉन्ड्स लिस्टेड हैं, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, यूपी पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, श्री राम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, आधार हाउसिंग फाइनेंस। फिर इसके साथ साथ कैनरा बैंक, इंडसइंड बैंक, वेदांता लिमिटेड,
मुथूट फाइनेंस लिमिटेड, ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, करूर व्यास्य बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। अब यहाँ मैं आपको बात करती हूँ कि आप इसे और किस तरह से फिल्टर कर सकते हो ये जानने के लिए कि कौन सा बॉन्ड आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा। तो सबसे पहली चीज जो होती है वो होती है क्रेडिट रेटिंग। अगर मैं इसे क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से सॉर्ट करती हूँ तो आप देख पाएंगे कि सबसे अच्छी रेटिंग AAA रेटिंग मिल रखी है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन को। फिर इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, यहाँ पे पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप अपना अकाउंट खोलते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो बहुत नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पे जो आपको फिक्स डिपॉजिट की इंटरेस्ट मिलता है वो 5% से 6% के बीच में ही मिलता है। लेकिन यहीं पे आप देखोगे कि अगर आप इसका बॉन्ड लेते हो तो वहां पे आपको जो एनुअल रिटर्न मिल रहा है वो 7.41% है। यानी कि कम से कम आपको 1.5% ज्यादा रिटर्न मिल रहा है यहाँ पे। इसके साथ ही साथ आप और भी बैंक्स देख सकते हैं, जैसे कि इंडियन बैंक, इंडसइंड बैंक, द टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। ये अभी मैं क्रेडिट रेटिंग के हिसाब से बात कर रही हूँ। अगर आपको क्रेडिट रेटिंग से ज़्यादा आप ये भी देख सकते हो कि एनुअल रिटर्न किसका कितना है। अगर क्रेडिट रेटिंग शायद AA ही है लेकिन उसका जो एनुअल रिटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो आप उसे भी एक तरह से देख सकते हो। यहाँ पे ICICI बैंक भी मैंने अभी देखा था, साउथ इंडिया बैंक, आंध्र प्रदेश कैपिटल रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऐसे काफी बैंक्स हैं जो यहाँ पे लिस्टेड हैं। और कोई और भी जो पर्टिकुलर बॉन्ड बाय बाय करना चाहता है, लेट्स से ICICI बॉन्ड या HDFC बैंक बॉन्ड, ये रिलेटिवली सिक्योर और वेरी नोन बैंक्स हैं जो हमें बहुत कंफर्टेबल हैं हम इन बैंक्स के साथ। तो इस तरीके के बॉन्ड्स ट्रिपली रिलेटेड बॉन्ड्स, तो ये बॉन्ड्स किसी थर्ड पार्टी एजेंसी से भी रेट किए जाते हैं। सो काफी रिलायबल कंपनीज, काफी रिलायबल गवर्नमेंट बॉन्ड्स। तो आप अगर आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना कैपिटल वापस चाहिए तो आपको अपना बॉन्ड किसी अदर पर्सन को सेल करना पड़ेगा। इसका मतलब किसी अनदर पर्सन जो भी ये बाय करेगा, जैसे कि स्टॉक्स में हम करते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे हम बॉन्ड्स के साथ भी किया जा सकता है। यहाँ सिर्फ एट द एंड ऑफ द टर्म कंपनी जिसने बॉन्ड इशू किया था वो कैपिटल पे बैक करेगी, उस टाइम अज्यूमिंग कि कंपनी बैंकरप्ट ना हुई हो। तो अगर उनके पास बैंकरप्सी की प्रॉब्लम ना हो, वो कैपिटल पे बैक कर देगी और फ्रेश बॉन्ड री इशू कर देगी। फ्रेश बॉन्ड को रेज करने के लिए सो ये यही है जो NBFC एज वेल एज बैंक्स करती हैं। तो जब वो अपने फंड्स रेज करना चाहते हैं ताकि इंटरेस्ट लेंड कर सकें हायर रेट्स पर अपने कस्टमर्स को, वो 8% और 10% पर बॉन्ड इशू करेगी, जिस पर वो इंटरेस्ट रिलेंड करते हैं 14% और 15% और अप टू 20%। ऑल्सो एज पर्सनल लोन्स और कॉर्पोरेट लोन्स और कोई भी अदर काइंड ऑफ लोन्स जो उनके पास होते हैं। सो सेकेंडरी मार्केट के बेसिस पर RBI के इंटरेस्ट रेट्स चेंज होते रहते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट्स जो अपडेट है तो वैल्यू ऑफ बॉन्ड्स कम हो जाती है, जिसका मतलब अगर आप बॉन्ड एग्जिट करते हैं तो आपके पास स्लाइटली लेसर वैल्यू मिलती है एंड द कैपिटल। सो अगर इंटरेस्ट वैल्यू नीचे जाती है तो बॉन्ड वैल्यू बढ़ जाती है। ये बॉन्ड यील्ड के साथ एडजस्ट करने के लिए होता है, राइट। सो अगर कोई क्रेडिबिलिटी इशू होता है, लेट्स से कोई भी पर्टिकुलर कंपनी, लेट्स से येस बैंक, लेट्स से अगर येस बैंक बॉन्ड मार्केट में था, सो इफ व्हेन येस बैंक वाज गोइंग टुवर्ड्स तो उनका डाउनवर्ड्स, तो उनका शेयर प्राइस काफी क्रैश कर रहा था। तब काफी डाउट्स थे कि कंपनी शायद कल एग्जिट नहीं कर पाएगी। सो इस तरह के केसेस में लोग बहुत रैपिडली बॉन्ड मार्केट में सेल कर देंगे। तो वो लोग, लेट्स से बॉन्ड वैल्यू है 100 रुपए, तो वो लोग 80 रुपए या 70 रुपए में सेकेंडरी मार्केट में सेल करने को विलिंग होंगे। तो कि DHFL के साथ हुआ था, जब DHFL सेकेंडरी मार्केट में डिफॉल्टेड हो गई थी तो जो लोग DHFL बॉन्ड्स होल्ड कर रहे थे उन्होंने बहुत एग्रेसिवली वो सेल करना शुरू कर दिया था। जो कि बॉन्ड था वो 30% डिस्काउंट पर सेल किया गया। तो जब बॉन्ड किसी डिस्काउंट पर सेल किया जाता है तो बॉन्ड यील्ड और द इंटरेस्ट रेट और द यील्ड रेट बढ़ जाती है। सो यील्ड का ज्यादा बढ़ जाना हमेशा अच्छा नहीं होता। यील्ड मार्केट के लिए जो आपको रेटिंग भी देखनी पड़ती है, ये जो क्रेडिबिलिटी रेटिंग जिसकी आप अभी मैं बात कर रही थी, वेदर उसके शेयर प्राइसेस हेल्दी हैं या नहीं, शेयर प्राइसेस ज्यादा क्रैश तो नहीं है, या विद रिस्पेक्ट टू इंडेक्स, तो इस तरीके के एनालिसिस किए जा सकते हैं। ऑन दी अदर फ्रंट जब आप ये देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल रिसेंटली अगर मैं बात करूं यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आपको, जैसे कि हम इसे नॉर्मल रेटिंग के हिसाब से अगर देखें
तो यहाँ पे इंडसइंड बैंक को मैंने अभी यहीं पे देखा था। जैसे हम इंडसइंड बैंक की बात करते हैं, तो अगर आप अभी इंडसइंड बैंक बॉन्ड में एंटर होते हैं तो आपको करीब 12% तक का रिटर्न मिल सकता है। तो मैं आपको यहाँ जल्दी से दिखा देती हूँ कि गोल्डन प्लाई प्लेटफॉर्म जो कि रिसेंटली हमने वन ऑफ द जीरोधा पार्टनर इवेंट्स में इंट्रोड्यूस किया है, जीरोधा ने भी रिसेंटली ये बॉन्ड्स इनकॉर्पोरेट किए हैं अपने कॉइन्स प्लेटफॉर्म पर भी, जैसा कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही दिखाया था। तो ये इंडसइंड बैंक इज एट 12.2% रिटर्न, मुथूट फाइनेंस भी है। सो बेसिकली ये बॉन्ड इशू करेगी और यहाँ से फंड्स रेज करेगी एट 8.5%, और फिर इंटेंड टू गिव गोल्ड लोन्स एट 10.5% टू 11%, 12% एंड सो ऑन। सो टाटा पावर आपके पास है और बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। होपफुली अगले 6 महीने में मैं इसे पर्सनली ट्राई करूंगी, एटलीस्ट इस तरह के टूल के साथ एंड इस तरह के बॉन्ड के साथ जहां टर्म अराउंड 4 इयर्स हो, और जैसे कि मैंने कहा कि आप इस काबिल भी हो बॉन्ड कि आप इसे सेल कर सकते हो। सो अगर इंटरेस्ट कंटिन्यूसली नीचे जाता रहे और बॉन्ड वैल्यू बढ़ती रहे, आप एक्चुअली इस सेट को प्रॉफिट में एग्जिट कर सकते हो। सो जब आप अर्न करें, आप यहाँ और डिटेल्स भी देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको साइन इन करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने देखा था, यहाँ पे ये लॉगिन का ऑप्शन है। कॉइन्स के प्लेटफॉर्म पे भी आप जाके लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप एक तरह से स्टार्ट कर सकते हैं बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करने का। जैसा कि मैंने कहा था, जस्ट एक बार रिट्रीट करने के लिए, बॉन्ड मार्केट ज़्यादातर HNI मार्केट स्पेस होता है जहाँ मिनिमम टिकट साइज 2 लाख से स्टार्ट होता है। वेरेज फिक्स डिपॉजिट में आप 1,000 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये कहाँ हेल्प करता है? यहाँ इंटरेस्ट अर्न इज रियली रियली हाई कंपेरेटिवली टू फिक्स डिपॉजिट। फॉर एग्जाम्पल, मेरी सिस्टर अभी प्लान कर रही थी लैंड सेल करने का, तो मैंने उन्हें यही सजेस्ट करा कि वो एक पोर्शन ऑफ इनकम को बॉन्ड्स में एक तरह से इन्वेस्ट कर सकती हैं। मुझे लगता है ओवर दी नेक्स्ट 10 ईयर्स ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे ट्राई करेंगे। क्योंकि क्यों ही नहीं, जब यहाँ पे एक 2% एडिशनल डिफरेंस बनाएंगे तो कंपाउंड किया जाए फॉर लाइक 10 to 20 ईयर्स, और अगेन टू जनरली एनालाइज द बैंकिंग स्टॉक। सो अभी के लिए इतना काफ़ी है। सब्सक्राइब करिए हमारे हिंदी चैनल पे। अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, हम आपके हर कमेंट का रिप्लाई करेंगे। कीप वॉचिंग एंड वील ब्रिंग मोर वीडियोज हियर। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे।